तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 के ये टॉपिक्स हैं। ये वाला जो टॉपिक है अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक बेसिकली लास्ट लेक्चर का है। ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं करवाया क्योंकि लास्ट लेक्चर में अगर मैं इसे करवा देता तो जो ये लेक्चर है वो काफी लंबा हो जाता। ठीक है, इसलिए मैं इसे इस लेक्चर में करवा रहा हूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि पहले डाउट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। रिफ्रैक्शन की अच्छे से डेप्थ में स्टडी और एनालिसिस करा था हमने लास्ट लेक्चर में, लेकिन हमें डाउट्स क्या आते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो पहला डाउट तो ये आता है हमारे मन में कि भैया ये रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है, रिफ्रैक्शन होने का क्या कारण होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो मैं बोलूंगा यार कि मान लो ये ग्लास स्लैब है, दोबारा ले लो इसे, ग्लास स्लैब है, ये लाइट रे एक मीडियम से आई, मतलब ये एयर के मीडियम से आई लाइट रे, फिर एकदम से ग्लास स्लैब में एंट्री ले ली। तो जैसी ग्लास स्लैब में ये लाइट रे एंट्री लेती है तो जो इसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर मैं जनरल में बात करूं, इन जनरल, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, उन स्पीड में चेंजेस के कारण ही लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस यहां देखें तो लाइट एयर के मीडियम से ग्लास के मीडियम में आ गई तो इसने अपना डायरेक्शन एकदम से चेंज कर लिया। ठीक है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो एयर के मीडियम में अलग है और ग्लास के मीडियम में अलग है। तो जैसे ही एयर के मीडियम से ग्लास के मीडियम में स्पीड चेंज हुई और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो गया। ठीक है, और एक चीज और यहां पे नोट कर लो कि जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, लेकिन जो एयर का मीडियम है वो ऑप्टिकली, एयर जो मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज नोट कर लेना कि मैं यहां सिर्फ डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम नहीं कह रहा, मैं यहां कह रहा हूं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, तो आप लोग यहां पे ये चीज नोट कर लेना कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में और डेंसर मीडियम में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये बहुत डिफरेंस कितना होता है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली यहां पे नोट कर लो कि लाइट रे जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और वैसे मैंने आपको ये चीज वहां भी समझाया था, मतलब वहां कहां, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कि मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, एक दूसरा बीकर लिया, शहद, पानी, पेन डालता हूँ, सॉरी अपना मार्कर डालता हूँ, तो जब मेरा मार्कर शहद के अंदर जाता है तो उसे थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है मार्कर डालने में शहद में। ठीक है, या मार्कर की जो स्पीड होती है, ठीक है, मार्कर के अंदर जाने की जो स्पीड होती है शहद में वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन पानी में जब मार्कर अंदर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, वैसा ही कुछ हम यहां भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है तो यहां जो लाइट की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। अब क्योंकि ग्लास स्लैब आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो यहां पे जो लाइट की स्पीड होगी वो कम होगी। ठीक है, तो जब लाइट एयर से ग्लास स्लैब में आती है या ग्लास के मीडियम में आती है तो स्पीड ज्यादा थी, ज्यादा से एकदम से कम हो गई। ठीक है, ज्यादा थी और फिर एकदम से कम हो गई, इस कारण रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पहला डाउट जो आ सकता था। अच्छा, अब दूसरा डाउट क्या है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या फर्क होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। जब मैं बात करता हूं डेंसर मीडियम की तो मैं यहां बात कर रहा होता हूं बेसिकली किसी भी मीडियम की डेंसिटी की बात कर रहा होता हूं मैं यहां पे। ठीक है, यहां पे जब मैं बोलता हूं कि मेरा मीडियम डेंसर है
तो मैं उस पर्टिकुलर मीडियम के डेंसिटी की बात कर रहा होता हूं। और डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस प्रकार से हम डेंसिटी डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे, और डेंसिटी को हिंदी में बोलते क्या है? घनत्व। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा होता हूं कि मेरा मीडियम डेंसर है, तो बेसिकली मैं वहां उस पर्टिकुलर मीडियम के घनत्व की बात कर रहा होता हूं कि एक यूनिट वॉल्यूम में मेरा कितना मास है। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में मेरा कितना मास स्टोर्ड है, वही उस पर्टिकुलर मटेरियल की डेंसिटी होती है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम का मतलब आप समझ लेना कि जब भी मैं किसी मीडियम को यूं कहता हूं कि वो डेंसर मीडियम है, तो मैं बेसिकली उसकी डेंसिटी की बात कर रहा होता हूं, और डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही बात करूं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि किसी भी मीडियम का, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का लाइट के लिए डेंसर होना। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मीडियम लाइट के लिए कितना डेंसर है या लाइट के लिए कितना रेयर मीडियम है, उसी को मैं कहता हूं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, मतलब कि यहां पे डेंसर मीडियम वर्ड तो है लेकिन ऑप्टिकली है, और जब भी ऑप्टिकली वर्ड कहीं पे आ जाए या और ऑप्टिक्स करके कोई वर्ड आ जाए, तो आप समझ लेना यहां पे जरूर कुछ लाइट का चक्कर है, यहां पे जरूर कुछ लाइट का चक्कर है। ठीक है, जहां पे भी वर्ड आ जाए ऑप्टिकली या ऑप्टिक्स, तो वहां पे लाइट का चक्कर है। मतलब वो सुना नहीं आपने, अरे ये तो लाइट का चक्कर है बाबू भैया, लाइट का चक्कर, तो यहां पे लाइट है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? जब मैं कहता हूं कि कोई मीडियम मेरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब है कि वो मीडियम लाइट के लिए कितना डेंसर है और लाइट के लिए कितना रेयर है। अच्छा, अब लाइट के लिए डेंसर बोलने से मेरा क्या मतलब है कि मान लो ये मेरा एक पानी का मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, और ये ग्लास का मीडियम है। मान लो ये ग्लास स्लैब है, ये पानी का मीडियम है और ये ग्लास का मीडियम है। ये होगा मेरा ऑप्टिकली रेयर। ठीक है, और ये होगा मेरा ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, ये जो ऑप्टिकली रेयर है, मैं पानी को यहां ऑप्टिकली रेयर मीडियम कह रहा हूं क्योंकि मैं यहां पानी को ग्लास स्लैब से कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पानी को कंपेयर करता एयर से, तो मैं पानी को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलता, क्योंकि हवा के रिस्पेक्ट में तो पानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, लेकिन ग्लास स्लैब के रिस्पेक्ट में जो पानी है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, अब हमें यह बात पता है कि जब मेरी लाइट रे पानी के अंदर ट्रेवल करेगी, तो मान लो उसकी स्पीड जो होगी कुछ x होगी। ठीक है, मान लो जब मेरी मान लो एक लाइट रे जो है वो ट्रेवल करती है पानी के अंदर, तो जो उसकी स्पीड है वो x है। ठीक है, अब अगर वही सेम लाइट रे, ठीक है, सेम लाइट रे अब अगर मेरी ग्लास स्लैब में ट्रेवल करेगी, तो जो इसकी स्पीड होगी वो x से तो कम ही होगी। ठीक है, जो मेरी इस वाली लाइट रे की स्पीड है वो x के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि ये जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होने का मतलब है लाइट के लिए डेंसर होना। ठीक है, और लाइट के लिए डेंसर होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां देख ही लिया कि अगर यहां पे लाइट रे की स्पीड x है, तो इस पर्टिकुलर केस में वही लाइट रे की जो स्पीड होगी वो x से तो कम ही होगी, क्योंकि ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, क्योंकि ये जो मीडियम है वो क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है। तो आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लेना कि जब मैं बोलता हूं कि मेरा कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो वो मीडियम लाइट के लिए डेंसर मीडियम है। ठीक है, और लाइट के लिए डेंसर मीडियम से मेरा मतलब है कि लाइट की स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम में कितनी होती है, जैसा कि हमने यहां पे देखा। ठीक है, और अगर मेरा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है तो डेफिनेटली लाइट की स्पीड जो होगी वो वहां उस पर्टिकुलर मीडियम में कम ही होगी। ठीक है, तो जहां पे ये वर्ड आ जाए ऑप्टिकली, तो साहब लाइट का चक्कर है बाबू भैया, ये याद रख लेना।
ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि ऑप्टिकली रेरर मीडियम बोलने में और रेरर मीडियम बोलने में बहुत फर्क है, या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलने में और डेंसर मीडियम बोलने में बहुत फर्क है। ठीक है, तो आप लोगों को, आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम में डिफरेंस क्या है। लेकिन एक चीज और नोट कर लेना कि इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली लोग बाग यूज करते हैं डेंसर मीडियम वर्ड। ठीक है, यहां पे लोग बाग, और आपकी बुक तक, जो आपकी बुक है उसने भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को डेंसर मीडियम ही कहा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए डेंसर मीडियम लिखा हुआ तो आप लोग घबरा मत जाना। ठीक है, अगर लाइट के चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा हुआ आ जाता है डेंसर मीडियम, तो आप लोग घबराना मत, उसे आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह ही ट्रीट करना। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का क्या मतलब है, लाइट के लिए डेंसर मीडियम होना। ठीक है, और लाइट के लिए डेंसर मीडियम है अगर वो, तो लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में स्लो स्पीड से ट्रेवल करेगी। ठीक है, लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में स्लो स्पीड से ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा डाउट क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि अपेरेंट पोजीशन का क्या मतलब होता है, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप देख सकते हो वो लेक्चर मेरा। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई बीकर ले लिया और इसमें पानी भर दिया। ठीक है, यहां पे मैंने एक सिक्का रखा है। ठीक है, अब इस सिक्के से जब लाइट रेज निकल के आएंगी और वो हमारी आंखों में पड़ेगी, तब हमें ये सिक्का दिखाई देगा। अच्छा, अब सिक्के से लाइट रेज कैसे निकलती हैं, तो ये ध्यान से समझो एक बात। जैसे मान लो मैं इस डस्टर को कैसे देख पा रहा हूं, ये जो डस्टर है मैं इसे कैसे देख पा रहा हूं, क्योंकि लाइट, पहले जो लाइट है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो यहां सूरज है या कोई लाइट का बल्ब जला रखा है। ठीक है, तो जो लाइट है वो इस डस्टर पे पहले पड़ रही है। ठीक है, और फिर इस पे पड़ के वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, तब हम इस डस्टर को देख पाते हैं। ठीक है, तो जो मैं यहां बोल रहा हूं कि लाइट रे इस सिक्के से निकल रही है, वो बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। जो यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब से लाइट आके इस पे पड़ी और ये फिर निकल के हमारी आंखों में आती है, तब हमें ये सिक्का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस सिक्के से लाइट रे निकलती है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। इस सिक्के से बहुत सारी लाइट रे बेसिकली निकलेंगी। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज नोट करी होगी अच्छे से कि मेरे को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो मुझे सिर्फ दो लाइट रेस ही रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर केस में भी दो ही लाइट रेस का यूज करूंगा। हालांकि निकलेंगी तो बहुत सारी लाइट रेस, क्योंकि कहीं से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, कहीं से भी, यहां भी जा सकती है रिफ्लेक्ट होकर, यहां भी, लेकिन मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो एक लाइट रे इस सिक्के से निकलती है और वो कुछ इस प्रकार ऐसे पड़ती है इस इंटरफेस पे। ठीक है, इस सिक्के से लाइट रे निकलती है, या बेसिकली ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। इस सिक्के से लाइट रे निकल के इस इंटरफेस पे पड़ती है। ठीक है, इंटरफेस पे पड़ने के बाद, क्योंकि ये देखो, ये चीज तो पता है ना कि ये इंटरफेस है, जो पानी की ऊपर वाली सरफेस है, पानी की ऊपर वाली जो परत है वो इंटरफेस की तरह काम करेगी, क्योंकि वो एयर के मीडियम को और नीचे वाले मीडियम को सेपरेट कर रही है। ठीक है, वाटर के मीडियम को और एयर के मीडियम को सेपरेट कर रहा है पानी का ऊपर वाला सरफेस, तो इसलिए हम उसे इंटरफेस कहेंगे। तो जब ये लाइट रे आके निकलती है और इंटरफेस पे पड़ती है, अब क्योंकि इंटरफेस पे पड़ते ही इसका मीडियम एकदम से चेंज हो गया, तो क्या ये रिफ्रैक्ट होएगी, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल रिफ्रैक्ट होएगी। और कहाँ रिफ्रैक्ट होएगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, तो ध्यान से देखो, इसका ओरिजिनल पाथ तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अगर यहाँ ये जो पानी है, ये पानी पूरा ऐसा पूरा यहाँ तक भरा हुआ होता ना ऐसे, तो ये लाइट रे शांति से ऐसे ट्रैवल कर रही होती, लेकिन क्योंकि एकदम से मीडियम चेंज हुआ, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में आ गई लाइट रे, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल से दूर चली जाएगी, आ गई नॉर्मल से दूर। ठीक है, अब ये एक लाइट रे हो गई। अब दूसरी लाइट रे कैसी होगी, दूसरी लाइट रे मान लो ऐसी होती है कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होके जाती है लाइट रे, मतलब इंटरफेस के परपेंडिकुलर होती है लाइट रे एक। ठीक है, ये दूसरी लाइट रे हमारी।
अब आप लोग यहाँ मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया यहाँ पे तो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा। तो यार ये चीज भी आप लोग नोट कर लो या याद रखो कि जब भी आपकी लाइट रे परपेंडिकुलर होती है इंटरफेस के तो वो कोई भी रिफ्रैक्शन शो नहीं करती। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन शो करने के लिए लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना जरूरी है और ऑब्लिक इंसिडेंस होना जरूरी है। ऑब्लिक इंसिडेंस का क्या मतलब है कि लाइट रे को कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना के रखना चाहिए नॉर्मल के साथ, तभी वो रिफ्रैक्शन शो करेगी, नहीं तो रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में अगर देखो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल भी ऐसे ही जाएगा। तो क्या यहां नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच में कोई एंगल है? नहीं, एंगल तो जीरो है। दोनों के बीच में, नॉर्मल और रे के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, इस कारण यहां कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? अच्छा, अब एक चीज यहां याद रखो या नोट कर लो, हमारी आंखों को आदत है सीधी लाइट रे देखने की। ठीक है, हमारी आंखों को आदत है सीधी लाइट रे देखने की, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइट रे नहीं देख सकती हमारी आंखें। अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं, इस डस्टर को अगर मैं देख पा रहा हूं, तो इस डस्टर से जो लाइट रे है वो बिल्कुल सीधी निकल के आ रही है, मेरी आंखों पे पड़ रही है, तभी मैं इस डस्टर को देख पा रहा हूं। ठीक है, तो वैसा ही है कुछ। यहां पे जो ये वाली लाइट रे है ये बेंड हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि जो ये वाली लाइट रे है, ये वाली लाइट रे यहां से नहीं निकल के आ रही, वो कुछ यहां से निकल के आ रही है, यहां से निकल के आ रही है हमारी लाइट रे। हमारी आंखों को ऐसी फील आती है क्योंकि हमारी आंखों को सीधी लाइट रे देखने की आदत है, वो टेढ़ी लाइट रे देख ही नहीं सकती। ठीक है, तो क्योंकि ये मुड़ चुकी है, इसलिए जब हम इस रिफ्रैक्टेड रे को बैक ट्रैक करते हैं पीछे, तो ये पीछे इस पॉइंट पे जाके मिलते हैं और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इस सिक्के की इमेज सॉरी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इस सिक्के की इमेज दिखाई देती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इस सिक्के की इमेज दिखाई देती है क्योंकि हमारी आंखों को सीधी लाइट रेज देखने की आदत है, हमारी आंखें ऐसी टेढ़ी लाइट रेज नहीं देख सकती। ठीक है, तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि जो ये वाली रे है ये इसी पॉइंट से आ रही होगी, क्योंकि ये रे बिल्कुल सीधी हो जाती है ना, अगर इस पॉइंट से आती तो बिल्कुल सीधी हो जाती, टेढ़ी तो देख ही नहीं सकती। इस कारण जो सिक्का है वो मुझे अपनी ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ी सी ऊंचाई पे दिखाई देता है। ठीक है, इसी कारण जो सिक्का है वो मुझे अपनी ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ी सी ऊंचाई पे दिखाई देता है। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? ऐसा ही होता है ना, जब आप लोग सिक्का डालते हो और उसे ऊपर से देखते हो तो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। वो उठा हुआ दिखने का कारण ही ये है क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो सीधी रेस देखने की आदी हैं। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो ये वाली रे है रिफ्रैक्टेड रे वो यहीं से निकल के आई है। और जब इसको मैं पीछे जोड़ता हूं तो दो रेस को जब मैं जोड़ता हूं तब मेरी इमेज बनती है। ठीक है, देखो इन दो रेस को मैंने जोड़ दिया ना, एक रे ये वाली हो गई और एक रे ये वाली हो गई, तो मेरी इमेज यहां बन गई और यही वाली इमेज मुझे दिखाई देती है। और इसी पर्टिकुलर पोजीशन को, ठीक है, सिक्के की जो ये वाली पोजीशन है जो हमें दिखाई दे रही है, इसे मैं अपेरेंट पोजीशन कहता हूं या ऑब्जेक्ट ही अपेरेंट पोजीशन। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन तो सिक्के की है थी पर दिखाई दे रहा है हमें सिक्का यहाँ पे, तो ये सिक्के की अपेरेंट पोजीशन बोलूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, मतलब एक चीज और देख लो, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया ये तो ना आप बच के निकल रहे हो, मतलब आप जो वो लाइट रे है आपका ऐसा डायग्राम इसलिए बन गया क्योंकि आपने जो वो लाइट रे लिया ना वो परपेंडिकुलर लिया इंटरफेस के। अगर आप परपेंडिकुलर ना लेते ना उसे भी टेढ़ी मेढ़ी लेते तो आपका ये डायग्राम ही ना बनता। ठीक है, अब आपके मन में कुछ ऐसा डाउट आ रहा होगा और अगर नहीं भी आ रहा हो तो मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस डाउट को भी देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया और यहाँ पे मैंने एक सिक्के को रखा। ठीक है, इस सिक्के से मैं एक लाइट रे इस सिक्के से एक लाइट रे निकल के मान लो यहाँ आती है, यहाँ लगने के बाद रिफ्रैक्ट होती है, कुछ ऐसे जाती है। ठीक है, अब एक और लाइट रे ये निकली और रिफ्रैक्ट होके कुछ इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, नॉर्मल से अवे जा रही होगी ना लाइट रे, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन तो ये होगी, मतलब ओरिजिनल पाथ तो लाइट रे का ये होगा,
लेकिन बेंड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, दोबारा हमारी आंखों को क्या आदत है, सीधी लाइट रेस देखने का, ठीक है, हमारी आंखों को आदत है सीधी लाइट रेस देखने का। तो हमारी आंखें ऐसा इमेजिन कर लेंगी, हमारी आंखें ऐसा इमेजिन कर लेंगी कि जो ये वाली लाइट रे है वो कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही होगी, ठीक है, हमारी जो लाइट रे है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही होगी, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें अपने सिक्के की इमेज दिख रही होगी, ठीक है। जब मैंने इसको बैक ट्रैक करा पीछे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाती हैं ये दोनों लाइंस या ये दोनों रेस, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इमेज दिखाई दे रही होती है सिक्के की, ठीक है, जो कि अपेरेंट पोजीशन होती है, ठीक है। अब आप लोगों का ये वाला डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया कि भैया आप तो बस वो सीधा सीधा कर रहे थे ना इसलिए ऐसा हो रहा था, मैंने टेढ़ी रेस लेके भी दिखा दिया, ठीक है, टेढ़ी रेस लेके भी दिखा दिया आपको कि किस प्रकार से वो आके यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं और आपको इमेज दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, दोबारा वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है। और बाकी ये आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा ये टॉपिक, लेकिन रिफ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमने ये टॉपिक भी कर लिया, ठीक है। तो बाकी बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।